Hello everyone, how are you all guys? हेलो एवरीवन, are we live? जल्दी से मुझे बता देना बचा पार्टी, क्या हम लोग लाइव आ चुके हैं या नहीं? एंड so that we can get started, let me just check. And yes, we are live. That's amazing. So yes guys, how was your Diwali? How was your I can say that happy Independence Day. I hope that it was amazing. It was super duper amazing. And you had a long break. I had a long break. लेकिन मेरी प्लस की क्लासेस चल रही थी. लेकिन हाँ, यूट्यूब में हम लोग 2 दिन नहीं आए. So I hope every one of you are doing super duper amazing. Everything is fine. We can proceed now. आवाज आ रही है? चलिए, great. Okay. So that's amazing, Bacha Party. So let's get started. Good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning, guys. And सारे बच्चे यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं. I can just check it out. Yes, हम मिस कर रहे थे सर. Yes, guys, even I was missing you guys. So we can get started. आज बहुत ही important topic हम लोग करने वाले हैं. आज बहुत important topic करने वाले हैं जिसका नाम है Law of Variable Proportion. It's going to be super duper amazing. You have to pay attention. It's very interesting and it's the crux of this particular chapter. It's the crux of this chapter. ठीक है? Yes, everyone. आरती कह रही है सर आप कहाँ पर चले गए थे हमें छोड़कर? नहीं बेटा, मैं कहीं पर नहीं गया था, मैं यहीं पर था. ठीक है, और मैं कहीं पर नहीं जाने वाला. डोंट वरी एट ऑल. ठीक है. यस, कितने दिनों बाद देखकर अच्छा लग रहा है. मुझे भी, राइट, मुझे भी अच्छा लग रहा है. आफ्टर लॉन्ग टाइम सीइंग यू गाइस, राइट. चलिए, सो बीसी के आज नहीं होगा, कल से होगा. लेकिन हाँ, आज ये वाला सेशन जरूर कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. सो जल्दी से शुरुआत करते हैं. थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करते हैं. क्यों, क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक? रेडी है रिवीजन के लिए? अच्छा लग रहा है देखकर. वेरी गुड यार, अमेजिंग गोविंद. सेम हियर, सेम हियर. ठीक है. यस. सो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन हो जाए बचा पार्टी. सो चलिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिवीजन करते हैं. सुपर फास्ट रिवीजन होने वाला है. उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखने वाले हैं. जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ. ठीक है. नेक्स्ट क्विज कब होगी? नेक्स्ट क्विज होने वाली है बेटा फ्राइडे को. तो फ्राइडे को होगी क्विज. आप लोग यहां पर लिख लीजिए भाई, फ्राइडे को होने वाली है क्विज. ठीक है. सो ऑन दिस फ्राइडे वी आर गोइंग टू हैव क्विज. ठीक है. कितने बजे? 10 AM इन द मॉर्निंग. कौन से चैप्टर पर? क्विज मैशअप होने वाला है. सब कुछ मिक्स होने वाला है, मिक्स. ठीक है. सो क्विज मैशअप है 10 AM को. सर आई एम इंटर स्टूडेंट एंड नाउ आई स्टडीड फ्रॉम यूट्यूब एंड स्पेशल क्लास. आई स्कोर्ड 79 and 258 in total. Thank you so much to you and Bahubali team. Thank you so much. Thank you so much. That's so amazing. That is so amazing. ठीक है. तो मैशअप क्विज होने वाला है. एकदम अच्छे से तैयार रहना गाइस. बहुत मजा आने वाला है. बहुत 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 मजा आने वाला है. सो प्लीज पे अटेंशन. जस्ट चेक इट आउट. ओके. सो यहां पर देखिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग यहां पर कर रहे हैं लैंड. ठीक है. तो लैंड में क्या होगा बेटा? लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हम लोगों ने देखा था एमसीक्यू. फिर लैंड का सप्लाई फिक्स्ड है. लैंड का सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक है. परफेक्टली इन इलास्टिक एमसीक्यू के लिए आ सकता है. लैंड इज इंडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर एमसीक्यू के लिए आ सकता है. लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. वो अपने आप कुछ नहीं करता है, पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. जी हाँ, पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. लैंड इज हैविंग मल्टीपल यूजेस. जी हाँ, लैंड इज हैविंग मल्टीपल यूजेस. लैंड इज हेट्रोजीनियस इन नेचर. लैंड की फर्टिलिटी डिफर करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. लैंड इज इमोबाइल इन नेचर, मतलब इमूवेबल इन नेचर. जी हाँ. एंड
लैंड इज अ प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड इज अ प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जी हाँ, लेबर में हम लोगों ने देखा था, लेबर माने क्या, लेबर माने मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन, मेंटल एंड फिजिकल एक्सर्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन जो ये हम लोग लेबर कर रहे हैं, ये हम लोग इकोनॉमिक रिवॉर्ड के लिए करते हैं, इकोनॉमिक रिवॉर्ड के लिए। तो मेंटल एंड फिजिकल एक्सर्शन पर भी सवाल आएगा, मेंटल एंड फिजिकल एक्सर्शन पर भी सवाल आ सकता है। इकोनॉमिक रिवॉर्ड के लिए करते हैं, लेकिन जो वो आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ प्लेजर कर रहे हैं तो फिर वहां पर नहीं होगा, वहां पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, वो लेबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहां पर वो लोग आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा पार्टी फटाफट से अभी आगे देखना, लेबर माने हम लोगों ने कुछ यहां पर क्या देखे थे, उसके फीचर्स देखे थे। ह्यूमन एफर्ट्स आर इन्वॉल्व, जी हाँ ह्यूमन एफर्ट्स आर इन्वॉल्व। पेरिशेबल इन नेचर, जी हाँ पेरिशेबल इन नेचर बिकॉज इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। लेबर इज एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जी हाँ लेबर इज एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर, जी हाँ लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर। ऑल द लेबर्स आर नॉट प्रोडक्टिव, ऑल द लेबर्स आर नॉट प्रोडक्टिव। कुछ लेबर टाइम पास करते हैं, कुछ लेबर काम करते हैं। लेबर इज मोबाइल बट नॉट परफेक्टली मोबाइल, लेबर इज मोबाइल बट नॉट परफेक्टली मोबाइल, क्योंकि यार यहाँ पर इमोशंस, यहाँ पर फैमिली कंस्ट्रेंट्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ सकती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेरे फ्रेंड का जो यूएसए जाना था, लेकिन वो जा नहीं पाया क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी और उसके घर वालों ने और उसके घर वाली ने नहीं बोल दिया उसको जाने के लिए। तो लेबर इज अ मोबाइल, वो जा सकता है दूसरी जगह पर, लेकिन नॉट परफेक्टली मोबाइल। लेबर इज हैविंग पुअर बार्गेनिंग पावर, पुअर बार्गेनिंग पावर, वीक बार्गेनिंग पावर। लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर एंड लेबर कैन डिसाइड द आवर्स ऑफ लेजर एंड आवर्स ऑफ वर्क। लेबर सप्लाई इमीडिएटली इंक्रीज कर सकते हैं क्या, नहीं 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 सर, सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। यस यस। सो कैपिटल हम लोगों ने देखा था, कैपिटल अलग है, वेल्थ अलग है। एमसीक्यू, कैपिटल एंड वेल्थ सेम नहीं होते हैं। एमसीक्यू 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 एमसीक्यू, राइट। कैपिटल इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट बट द इनकम दैट इज अर्नड ऑन द कैपिटल इज द फ्लो कॉन्सेप्ट। कैपिटल इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट बट द इनकम दैट इज अर्नड ऑन द कैपिटल इज द yield that is earned on the capital is the flow concept। जी हाँ बच्चा पार्टी, हम लोगों ने ये भी देख लिया था, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। कम ऑन एवरीवन, देखना आगे। लेबर कैपिटल को प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, एमसीक्यू। मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, एमसीक्यू। तो यहां पर आप लोगों को लिखना होगा एमसीक्यू, यहां पर आपको लिखना होगा एमसीक्यू। उसका एग्जांपल पूछा जाएगा आप लोगों को, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, एमसीक्यू। और यहां पर दे आर यूज्ड इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, यस, मतलब फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, यस, एमसीक्यू एमसीक्यू। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? कम ऑन एवरीवन, वी आर गोइंग सुपर डुपर फास्ट। ठीक है, just because we had a long gap, we are just doing the revision, very fast forward revision. I hope that you are enjoying it. Yes everyone, come on everyone। कैपिटल के टाइप्स क्या है? कैपिटल के टाइप्स है फिक्स्ड कैपिटल, जहां पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हम लोग यूज कर सकते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एमसीक्यू। सर्कुलेटिंग कैपिटल या फिर हम लोग कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल, ओनली एंड ओनली सिंगल यूज होता है। रियल कैपिटल को फिजिकल गुड्स होते हैं, एंड यहां पर हम लोग उसको टैंजिबल के साथ भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। टैंजिबल मतलब परसीव्ड बाय द सेंसेस। ह्यूमन कैपिटल स्किल्स एंड इंटेलेक्ट एंड एबिलिटीज इन्वॉल्व होती हैं। इंडिविजुअल कैपिटल पर्सनल ओनरशिप, दैट इज पर्सनल ओनरशिप इन्वॉल्व होता है। एंड सोशल कैपिटल में मैंने मेरा सोसाइटी के जिम का एग्जाम्पल दिया था, जहां पर इट बिलोंग्स टू द सोसाइटी, यहाँ पर कलेक्टिव ओनरशिप है। जी हाँ एवरीवन, आर यू गेटिंग इट? वेरी गुड बेटा, आगे बढ़ते हैं। कम ऑन एवरीवन। कैपिटल फॉर्मेशन तीन तरीके से हो सकते हैं, सेविंग से, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट से। यहां पर देखना है आप लोगों को, एंटरप्रेन्योर, सब काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, फ्रंट एंड भी, बैक एंड भी, मार्केटिंग भी, देन रिसर्च भी, देन फाइनेंस भी, देन एचआर भी, एवरीथिंग यहां पर एंटरप्रेन्योर को करना पड़ता है। और उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक काम मैनेज करने के लिए काम को डेलीगेट करना होगा, कोऑर्डिनेट करना होगा, रिसोर्स कोऑर्डिनेशन करना होगा, इनोवेशन करना होगा, अनसर्टेनिटी को बेयर करना होगा। उसके बदले में उसको मिलेगा रिवॉर्ड, उस रिवॉर्ड को कहते हैं प्रॉफिट। तो रिस्क तो हमेशा रहेगी, लेकिन उसके बदले में उसको मिलेगा रिवॉर्ड, उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा डिफरेंट टीम्स के साथ। फ्रैंक नाइट जी ने क्या कहा था? एमसीक्यू के लिए आ सकता है। फ्रैंक नाइट जी ने कहा था प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग अनसर्टेनिटीज, एमसीक्यू, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग अनसर्टेनिटीज। और एक एमसीक्यू है यहाँ पर, द ट्रू फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू इनोवेट, द ट्रू फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू इनोवेट। ये किसने कहा था? हमारे शुम्पीटर जी ने कहा था। और ये आप लोगों को एग्जाम के लिए आ सकता है। जी हाँ आ सकता है। ठीक है,
श्री रेड्डी कह रहे हैं कि सर डेट्स ऑन द एग्जाम फॉर्म्स कब आएंगे। हाँ, जब भी आएंगे हम तुमको बता देंगे, ठीक है। तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम लोग बस इस चैनल को शांति से फॉलो करते जाओ, एक वेब सीरीज के जैसे हर एक लेक्चर देखते जाओ, और आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम फॉर्म्स कब आएंगे, रिजल्ट कब आएगा, क्या चेंजेस होंगे, क्या अमेंडमेंट्स होंगे, कब रिविजन होगा, कब टेस्ट होगा, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन दिस चैनल ओनली गाइस। सो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को रिलीजियसली फॉलो करना है। यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, इंडिया के बेस्ट टीचर्स, ठीक है। इस चैनल पे जो यहां पर होने वाला है ना बेटा, जो भी तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड होगा वो यहां पर टेक केयर किया जाएगा, ठीक है। यस, ठीक है, ओके। तो तुम लोग ये ऐसे ना, मतलब ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं। एवरीथिंग यू विल गेट ओवर हियर। तुमको टेंशन आता है, हम लोग मोटिवेशनल लेक्चर देंगे। तुमको रिवीजन नहीं हो रहा है, हम लोग रिवीजन लेंगे। तुम्हारी टेस्ट नहीं हो रही है, हम लोग टेस्ट लेंगे। तुमका एग्जाम फॉर्म आया, हम तुमका बताएंगे एग्जाम फॉर्म कब आया है, ठीक है। एवरीथिंग, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं है। और ऐसे वीडियोस देखना बंद करो कि कौन से सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तुम लोग एमसीक्यू को पेपर कैसे सॉल्व करो, अगर तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई तो 15 दिन में आप लोग कैसे पढ़ाई कर सकते हो, अगर तुम लोगों ने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो कैसे सही तुक्का लगाए। ऐसे वीडियोस देखना बंद करो भाई, ठीक है, बंद करो, पहले ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। यस सर, आज से अगर पढ़ाई चालू की तो दिसंबर में दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। यस, हाँ चलिए, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ओके, चलिए चलिए, ध्यान देना, अभी ध्यान देने का बच्चा पार्टी। इनोवेशंस, इनोवेशन करते रहना है। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देखे थे, कौन से टाइप के ऑब्जेक्टिव? 5 टाइप के ऑब्जेक्टिव देखे थे। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब आत्मनिर्भर भारत, ऑर्गेनिक मतलब सर्वाइवल, इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिट, सोशल मतलब सोशल वेलफेयर, सीजर एक्टिविटीज, ह्यूमन मतलब जहां पर स्किल्स वगैरह यूज करते हैं, जहां पर एम्प्लॉइज को अच्छा फील होना चाहिए, एम्प्लॉइज को कुछ हम लोगों ने पैसा वैसा देना चाहिए, एम्प्लॉइज को इंसेंटिव देना चाहिए, एम्प्लॉइज को यहाँ पर उनके ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, यस, ओके। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? देखो यहाँ पर यार, ऑर्गेनिक मतलब सर्वाइवल, एमसीक्यू, ऑर्गेनिक मतलब सर्वाइवल, एमसीक्यू। अगर तुम लोगों ने ये मेरे लेक्चर्स देखे नहीं होंगे, जो यहाँ पर नया बंदा आया होगा या नई बंदी आई होगी इस चैनल पर, तो मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि मेरा डिटेल में लेक्चर अवेलेबल है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ फास्ट रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। यस, इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। जी हाँ, इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। सोशल मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यू कैन नॉट इग्नोर द सोसाइटी। आप लोग यहाँ पर सोसाइटी से कितना कुछ इनपुट्स ले रहे हो, तो आपका भी क्या बनता है, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न में देना चाहिए। ह्यूमन मतलब क्या बोल रहा है कि ह्यूमन को यहाँ पर यार वैल्यू फील होना चाहिए, ह्यूमन को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, उनके स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए, उनको ऐसे उनका जॉब अच्छा लगना चाहिए, जॉब कंटेंट इंटरेस्टिंग रहना चाहिए, ठीक है। नेशनल मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम लोग ना ओवर डिपेंडेंस नहीं रहना चाहिए दूसरे देशों पर, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, राइट। तो व्हाट इज दैट? नेशनल ऑब्जेक्टिव, जी हाँ, जी हाँ। सो बच्चा पार्टी, अभी हम लोग जाते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की तरफ। नाउ आई नीड योर फुल अटेंशन एवरीवन ओवर हियर, प्लीज बच्चा पार्टी। अगर आज अभी तक आपका ध्यान नहीं रहा होगा तो अब एकदम अच्छे से ध्यान देने का। सारे बच्चे लाइक कर दो फटाफट, ठीक है, सारे बच्चे फटाफट लाइक कर दो। ये कंजूसी बिल्कुल नहीं चलेगी, मैं इतना दिल से पढ़ाता हूँ और आप लोग ऐसे कंजूसी करते हो, मेरे को नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। यस, चलिए, सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इसको मार्क किया जाए कंप्यूटर जी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को 5 स्टार मार्क किया जाए, 5 स्टार मार्क किया जाए कंप्यूटर जी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को 5 स्टार मार्क किया जाए, राइट। यस, अब देखना यहां पर सुजाता जी, यहां पर 5 स्टार चल रहा है। बीसीके का बाद में पढ़ो, पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स तो पढ़ लो बेटा। हाँ, यस। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है यूज शॉर्ट रन में। क्या होता है शॉर्ट रन में, तुमको बहुत जल्द बताने वाला हूं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है ये शॉर्ट रन में यूज होता है। जी हाँ, ये शॉर्ट रन में यूज होता है। यहां पर एक वेरिएबल फैक्टर होगा, एक वेरिएबल इनपुट होगा और बाकी सारे इनपुट्स फिक्स्ड हो गए। एग्जाम्पल देता हूं, मैं एक फार्मर हूं और मैं एक फार्मर हूं, मेरे पास 2 एकड़ का एक लैंड है। वो 2 एकड़ का लैंड मेरा फिक्स्ड फैक्टर है।
यहां पर ये फिक्स्ड फैक्टर है, सारे फैक्टर्स यहां पर फिक्स्ड है, लेकिन मैं यहां पर एम्प्लॉइज को, लेबर्स को इंक्रीज कर रहा हूं। पहले मेरे 2 एकड़ के फार्म में सिर्फ एक एम्प्लॉय काम करता था, अभी 2 करते हैं, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे। तो यहां पर लेबर इज द वेरिएबल इनपुट, लेकिन बाकी सारे के सारे इनपुट्स हमारे फिक्स्ड है। तो हमारा लैंड यहां पर फिक्स्ड फैक्टर है। जी हां, लैंड इज अ फिक्स्ड फैक्टर ओवर हियर, फिक्स्ड फैक्टर ओवर हियर। तो आप लोगों को यहां पर देना है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 1 वेरिएबल इनपुट होता है और बाकी सारे के सारे इनपुट्स फिक्स्ड होते हैं। एमसीक्यू, 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 ध्यान दीजिए बच्चा पार्टी, ध्यान दीजिए एकदम अच्छे से। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट्स, इसका दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट्स। इसका एक और नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। एमसीक्यू, एमसीक्यू। बच्चा पार्टी, आपको यह सवाल आएगा, क्या हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट्स कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कह सकते हैं? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम आपको याद रहेगा? यस, बिल्कुल रहेगा। सो बच्चा पार्टी, हम आपसे कहना चाहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पर एक सवाल आएगा कि ये शॉर्ट रन में इस्तेमाल होता है कि लॉन्ग रन में इस्तेमाल होता है? एमसीक्यू, शॉर्ट रन में। आपको प्रश्न आएगा कि यहां पर 1 वेरिएबल इनपुट होता है, बाकी सारे इनपुट्स फिक्स होते हैं? एमसीक्यू। आपको सवाल पूछा जाएगा कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट्स को हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। आपको सवाल पूछा जाएगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। आप समझ में आया बच्चा पार्टी? यहां पर कंजूसी रुक रही है, यहां पर अभी तक लाइक नहीं हुए हैं ज्यादा, बट कोई बात नहीं, हम सह लेंगे थोड़ा, ठीक है? मतलब हमने इतने दिल से पढ़ाया और आपने अपने शिक्षक को एक लाइक नहीं दिया, गलत बात है। भगवान देख रहा है, भगवान भी तुमको एक मार्क्स कम करेगा। यस सर, ये अंडियो इन्फ्लुएंस है सर, अंडियो इन्फ्लुएंस। ऐसा नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसा अंडियो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सर आप। वर्चुअल लिंक काम नहीं कर रही है तो डोंट वरी, उसके लिए तुम्हें एक क्यूआर कोड दिया जाएगा बेटा, उस क्यूआर कोड से तुम लोग वर्चुअल लिंक को एक्सेस कर लेना, ठीक है? यस, ठीक है। अंजलि शर्मा, अंजलि शर्मा बहुत ही खतरनाक कमेंट करते हुए, ठीक है? यहां पर अंजलि शर्मा बहुत ही खतरनाक कमेंट करते हुए, ठीक है? यस, अमेजिंग, अमेजिंग, ठीक है? ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। चलिए, तो यहां पर जैसे ही डर का माहौल बना, यहां पर लाइक बढ़ते हुए आगे बढ़ते बेटा, ध्यान जाने दो, कोई बात नहीं। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं बेटा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। थोड़ा सा मैं आगे लेकर जाऊंगा आप लोगों को। यस, यहां पर अच्छे से ध्यान देना बेटा, बहुत मजा आने वाला है, यहां पर बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? यस। अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मैं यहां पर एक लैंड खरीद रहा हूं। ध्यान दीजिए बच्चा पार्टी, ये हमारी एक लैंड है, ये हमारी एक लैंड है। ये किसकी लैंड है? डागा 10 की लैंड है बेटा, ये डागा 10। यहां पर जो मेरी लैंड है ये फिक्स्ड है। ये क्या है? ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड, ठीक है? मेरे पास कितना एकड़ है? 100 एकड़ की लैंड है बेटा, 100 एकड़, ठीक है? 100 एकड़, 100 एकड़ की लैंड है मेरे पास, एकर्स, ठीक है? ये क्या है? ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड। अब मैंने इस लैंड पर लेबर को लगाया। लेबर पहले बच्चा पार्टी, मैंने नया नया एग्री का बिजनेस शुरू किया था, मैंने लेबर को लगाया। पहले मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लेबर था बेटा, एक ही लेबर था। ये लेबर जो है ये वेरिएबल फैक्टर है। यहां पर लेबर जो है ये वेरिएबल फैक्टर है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, तुम्हारा हर एक जवाब का आंसर तुम्हें मिल जाएगा, सवाल का जवाब मिल जाएगा। पहले मेरे पास एक ही लेबर था तो मेरी लैंड पूरी तरीके से इस्तेमाल हो रही थी क्या? नहीं, एकदम लिमिटेड प्रोडक्शन हो रहा था, एकदम मतलब एकदम लिमिटेड प्रोडक्शन हो रहा था। ये देखो,
फिर जो है यहां पर और लेबर आए, 2 लेबर लगाया बेटा मैंने, 2 लेबर। जब मैंने 2 लेबर लगाए तो मेरा यहां पर प्रोडक्शन इंक्रीज થઈ ગયું, ठीक है, मेरा यहां पर प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। फिर मैंने 3 लेबर को लगाया, मेरा प्रोडक्शन और ज्यादा इंक्रीज हो गया, और ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखो मैं कितना प्रोडक्शन कर रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं लेबर को लगा रहा हूं वैसे वैसे मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब मैंने 4 लेबर को लगाया तो देखो बच्चा पार्टी, 4 लेबर को लगाने के बाद और भी काम तेजी से हो रहा है, मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। मेरे को इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, क्या बताऊं मैं आप लोगों को, ठीक है। मतलब इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इतना पैसा आ रहा है, इतना ज्यादा मैं यहाँ पर सेल कर रहा हूँ, इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मजा आ गया मतलब जिंदगी में, ठीक है, मजा आ गया। अब मैं धीमे धीमे, स्टार्टिंग में मेरा प्रोडक्शन का जो इंक्रीज का लेवल था वो ऐसा फास्ट तरीके से इंक्रीज हो रहा था, बाद में भी इंक्रीज हो रहा था, बाद में भी मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था, लेकिन धीमे 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 इंक्रीज हो रहा था। बाद में भी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ लेकिन धीमे धीमे हुआ। पहले एकदम जोर से इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन, ठीक है, फिर बाद में धीमे 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 इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद में बच्चा पार्टी और भी मैंने लेबर लगाए, और भी मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हुए जा रहा है, 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 इंक्रीज हुए जा रहा है। लेकिन अभी एकदम कम हो गया बेटा, एकदम कम हो गया, धीमे 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 धीमे। देखो यहां पर बच्चा पार्टी, so my total production is increasing but my total production is increasing slowly 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 slowly। सर ऐसा क्यों, सर 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 ऐसा काहे हुआ, मैं आपको बताता हूं, देखना यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट है। पहले मेरे पास 1 लेबर था, फिर 2 लेबर हुए, फिर 3 लेबर हुआ, फिर 4 लेबर हुआ, फिर 5 लेबर हुआ, मेरा प्रोडक्शन जोर से, एकदम जोर से इंक्रीज हो रहा है। फिर मेरे पास 6 लेबर आए, इंक्रीज हो रहा है लेकिन धीमे धीमे, 7 लेबर्स इंक्रीज हो रहा है लेकिन धीरे धीरे, 8 लेबर्स लेकिन इंक्रीज हो रहा है धीमे धीमे, 9 लेबर्स इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, 10 लेबर्स, 11, 12, 13, 14। अब यहाँ पर 14 लेबर्स पर समझो मेरा यहाँ पर पूरा की पूरा लैंड को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, पूरे लैंड को मैं यहाँ पर यूटिलाइज कर रहा हूं। यस, अब देखना यहाँ पर बेटा, एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना। सर ऐसा क्यों हो गया कि हमारा बाद में ये प्रोडक्शन का जो स्पीड था वो रिड्यूस हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, उसका लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान देना, ध्यान देना। मैंने मेरे पेरे लैंड को इस्तेमाल नहीं किया है ज्यादा, तो मेरी लैंड इज अंडर यूटिलाइज्ड, my land is not fully utilized, so my fixed factors are not fully utilized. As and when I go ahead, as and when I go ahead, my production is increasing, but उसकी जो स्पीड है, उसका जो प्रोडक्शन है वो पहले से थोड़ा कम हो रहा है, वो पहले से थोड़ा कम हो रहा है। Because initially I am better utilizing my fixed assets, later on I am utilizing my fixed asset, but my cost goes on increasing, my variable cost goes on increasing। तो यहां पर प्रोडक्शन इंक्रीज तो होगा लेकिन धीमे धीमे तरीके से होगा, धीमे धीमे तरीके से होगा। और लास्ट में ऐसा स्थिति आ चुका है कि मेरा ये लैंड पूरा यूटिलाइज हो चुका है, पूरा यूटिलाइज हो चुका है, लेकिन मैंने यहां पर फिर भी 15th एम्प्लॉय को लगाया, 15th एम्प्लॉय को लगाया, लेकिन मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ, उतना ही है। 16th एम्प्लॉय को मैंने लगाया लेकिन मेरा प्रोडक्शन तो बच्चा पार्टी, मेरा प्रोडक्शन तो इनफैक्ट रिड्यूस हो गया, पहले से कम हो गया। सर कैसे 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 कैसे? अरे बेटा ये लैंड पर इतने लोग काम ही नहीं कर सकते हैं, इस लैंड को पूरा यूटिलाइजेशन हो चुका है, 100% यूटिलाइजेशन हो चुका है। इस लैंड पर 15 लोग 14 लोग काम कर सकते हैं, अभी 15 लगाया तो भी यहां पर वो वेस्ट है।
16 लगा तो भी वेस्ट है। मतलब सिर्फ कॉस्ट इंक्रीज हो रही है लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो एक समय के बाद तुम लोग उस असेट की कैपेसिटी से ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हो। उसकी कैपेसिटी कितनी है कि 14 पीपल ही काम कर सकते हैं। उसकी कैपेसिटी कितनी है, फॉर एग्जांपल 1000 प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यार तुम वो मशीन पर अगर 1000 प्रोडक्ट बना सकते हो तो तुम उस पर 1500 प्रोडक्ट की कैसे अपेक्षा कर सकते हो? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? जैसे मैंने यहां पर लैंड लिया है, जैसे मैंने यहां पर लैंड लिया है, वैसे ही अगर मैं तुमको एक और एग्जांपल दूं, एक मशीनरी है यहां पर, कौन सी? मशीन ए। अब ये मशीन ए की कैपेसिटी फॉर एग्जांपल कितनी है? इस मशीन ए की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? मशीन ए की कैपेसिटी 1000 यूनिट्स की है। मैंने नया नया मशीन लिया, पहले मैं 100 यूनिट्स ही बनाता था, फिर मैं 300 यूनिट्स बनाने लग गया, फिर मैं 600 यूनिट्स बनाने लग गया, फिर मैं 800 यूनिट बनाने लग गया, फिर 900, फिर 1000। अब मैं इस मशीन पर 1000 से ज्यादा यूटिलाइज कर सकता हूं क्या? अब मैं इस मशीन से 1000 से ज्यादा यूटिलाइज कर सकता हूं क्या? ठीक है, यस, नहीं बढ़ सकता हूं, राइट? तो यही तो बात है। अगर तुमको ज्यादा प्रोडक्शन करने का है, अगर तुमको ज्यादा प्रोडक्शन करने का है तो तुमको मशीन नया लेना पड़ेगा। अगर तुमको ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो तुमको मशीन ज्यादा लेना पड़ेगा। अगर तुमको ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो नया लैंड लेना पड़ेगा, नया लैंड लेना पड़ेगा। तो ये फिक्स्ड फैक्टर है ना, ये फिक्स्ड फैक्टर है, ये वेरिएबल नहीं है। तो शॉर्ट रन में हम लोग नया लैंड ले सकते हैं क्या? नहीं। शॉर्ट रन में हम लोग नई मशीनरी ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला है? शॉर्ट रन में एक ही वेरिएबल फैक्टर होगा, एक ही वेरिएबल फैक्टर होगा, और वो होगा हमारा ये लेबर। हम लोगों ने बोला है शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर्स फिक्स्ड रहेंगे, एक ही फैक्टर वेरिएबल रहेगा, एक ही फैक्टर वेरिएबल रहेगा। आर यू गेटिंग इट? तो ये अजम्पशन है शॉर्ट रन का, तो ये अजम्पशन है शॉर्ट रन का कि हम लोग यहां पर हमारी असेट्स को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ फिक्स्ड फैक्टर ओवर देयर। तो लॉन्ग रन में होगा, लॉन्ग रन में देखेंगे ना क्या होगा। लॉन्ग रन अभी तक हम लोग पहुंचे ही नहीं है, तो लॉन्ग रन में अपन देखेंगे क्या होगा, ठीक है? तो शॉर्ट रन में तो हमारे पास क्या है? शॉर्ट रन में हमारे पास है बेटा, देखो यहां पर आपने ही पढ़ा था, क्या है? one variable input, and all the other factors are fixed, held constant, मतलब बाकी सब कुछ क्या है? फिक्स्ड है, राइट? यस। तो आई होप दैट आपको ये अभी एग्जाम्पल समझा। अभी तक मैंने शुरू नहीं किया है कॉन्सेप्ट, अभी तक तो मैं सिर्फ पूरा पीछे का माहौल बना रहा हूं, अभी तक तो मैं माहौल बना रहा हूं। अभी मैं आपको लेकर जाऊंगा शेड्यूल पर, फिर लेके जाऊंगा ग्राफ पर, फिर मैं उसकी समरी करवाऊंगा। तो बेटा बहुत है, मतलब कल भी होने वाला ही है। आज का लेक्चर और कल का लेक्चर यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस, मतलब सोचना भी नहीं है कि मुझे मिस करना है, ठीक है? सोचना भी नहीं है, राइट? यस। अब देखना बच्चा पार्टी, मैं आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं टीपी, एपी एंड एमपी। सर ये क्या है? टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। सर ये क्या है? अरे टोटल प्रोडक्ट मतलब तुम लोगों ने टोटल प्रोडक्शन कितना किया। एक लेबर लगाया तो कितना प्रोडक्शन हुआ, दो लेबर लगाया तो कितना प्रोडक्शन हुआ, तीन लेबर लगाया तो कितना प्रोडक्शन हुआ, चार लेबर लगाया तो कितना प्रोडक्शन हुआ। अरे सबका तुमको एडिशन करना है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो ये टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ भी गई। एवरेज प्रोडक्ट मतलब क्या होगा? अरे टोटल को डिवाइड करो क्वांटिटी के साथ, टोटल जितना भी प्रोडक्शन रहेगा उसको डिवाइड कर दो तुम्हारे लेबर के साथ, क्वांटिटी के साथ, राइट? क्वांटिटी के साथ डिवाइड करो, तुम लोग को एवरेज प्रोडक्ट मिल जाएगा, तुम लोग को एवरेज प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंड मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब क्या? मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब क्या? एडिशनल प्रोडक्शन। मार्जिनल मतलब एडिशनल, मतलब एक लेबर लगाया तब मैं 10 प्रोडक्शन कर रहा था, दो लेबर लगाया तो मैं टोटल प्रोडक्शन 18 कर रहा था। तो एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने के बाद मैंने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितना किया है? 8 यूनिट्स का, 8 यूनिट्स का। तो दिस 8 यूनिट्स इज माय मार्जिनल प्रोडक्ट।
This 8 unit is my marginal product, right? Yes. हाय सर, माझं फर्स्ट ऑनलाईन लेक्चर आहे. स्पेशल क्लास कसं बघायचं असतं? स्पेशल क्लास कसं बघायचं असतं? अन अकॅडमीचं ऍप्लिकेशन डाउनलोड करायचं, ठीक आहे, आणि नंतर मला फॉलो करायचं. मला फॉलो केल्यानंतर माझे लेक्चर्स बघायचे. जसं तू युट्यूब मध्ये लेक्चर बघतो तसं तुला स्पेशल क्लास मध्ये लेक्चर दिसणार, ठीक आहे. काय नाही, सोपं आहे, खूप सोपं आहे, ठीक आहे. येस, समजलं? आय होप दॅट तुला समजलं, राईट? येस. ओके, तो यहाँ पर देखना बच्चा पार्टी अभी. ये कौन सा लैंग्वेज है सर? ये मराठी लैंग्वेज था बेटा, ठीक है, ये मराठी लैंग्वेज था. आई होप दैट आपको समझ में आया होगा. जिसको नहीं समझ में आया होगा, आई होप दैट आपको सुनकर अच्छा लगा होगा, ठीक है. यस, चलिए आगे बढ़ते हैं. अरे बाबा, मैं मराठी में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं उसको समझा रहा था भाई. टेंशन तुम लोग यार, टेंशन बहुत लेते हो यार, तुरंत रोते हो. ऐसे रोतलू बच्चे हो तुम लोग, ऐसे रोतलू बच्चे हो भाई, सीरियसली. यस, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं. यस, हाँ हाँ हाँ, अभी ध्यान देने का. अभी ध्यान से समझने की कोशिश करना, कोशिश, ठीक है. यस. सो बच्चा पार्टी, टोटल प्रोडक्शन का देखो यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है. इस डेफिनेशन पर भी सवाल आता है. हाँ, टोटल प्रोडक्शन का ऐसा सवाल आएगा तुमको क्या? टोटल प्रोडक्शन इज द टोटल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम एफर्ट्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंबाइंड टुगेदर एट ऑल टाइम. अरे कुछ नहीं, टोटल प्रोडक्शन कितना किया है उसको ऐड कर दो, दैट्स इट. एमसीक्यू. ऐसा सेम टू सेम आपको सवाल आएगा. Total output resulting from the effort of all the factors of production combined together at any point of time, it is known as total product, marginal product या फिर average product. आपको बताना होगा कि इसको total product कहते हैं. तो total output जितना होगा उसको total product कहेंगे. यार कितना आसान है ये, ठीक है, कितना आसान है. एवरेज प्रोडक्ट पर आपको सवाल आएगा क्या? टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को हम लोग कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट. एमसीक्यू. इतना ही नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा भी आएगा? हाँ, इतना ही. आपको फॉर्मूला पर भी सवाल आ सकता है. टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इट इज नोन एज एवरेज प्रोडक्ट. हाँ, इट इज नोन एज एवरेज प्रोडक्ट, नोन एज एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है. यस सर, आई एम अ रिपीटर एंड आई फील नॉट मोटिवेटेड एंड आई एम डिप्रेस्ड सर, एंड इज देयर एनी वे टू गेट आउट ऑफ दिस डिप्रेशन एंड फेलियर सर? आई हैव जीरो कॉन्फिडेंस ऑन मी सर. ऑफ कोर्स बेटा, डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी एट ऑल. आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा जो तुम्हारे साथ हुआ है, उसको एक्सेप्ट कर लो, पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लो, ठीक है. और फिर आपको खुद को रोज थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, खुद के साथ वक्त बिताना है 5 मिनट का. और इस 5 मिनट में आपको खुद के साथ कहना है कि कोई बात नहीं, मैं इस बार बहुत अच्छे से परफॉर्म करूंगा. कोई बात नहीं, मैं इस बार बहुत अच्छे से परफॉर्म करूंगा. 5 मिनट आपके खुद के साथ वक्त बिताना है. और आपको एक बार आधे घंटा आपके साथ खुद के साथ बैठना है और आपकी गलतियां लिखनी है कि मैंने क्या क्या किया. जो भी होगा कि यार मैं, मेरी जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी थी, मैंने ये चीज ठीक से नहीं करी, मैं नेक्स्ट टाइम ठीक से करूंगा. तो एक्सेप्ट करो. और थोड़े थोड़े, ज्यादा बहुत बड़े नहीं, थोड़े थोड़े छोटे 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 छोटे, कभी भी ऐसा लगता है थोड़ा सा 2-5 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो देख लो, 2-5 मिनट का, ठीक है, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, ठीक है. और खुद को पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंडेड रखो. खुद को पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंडेड रखोगे तो डेफिनेटली तुमको थोड़ा सा पॉजिटिव पॉजिटिव फील होगा, ठीक है. तो टेंशन मत लो, ये कुछ बहुत बड़ी हार नहीं है तुम्हारी. ये तो बस शुरुआत है बेटा जिंदगी की. इससे बहुत बड़ी बड़ी चीजें जिंदगी में आएगी. सी, ये फाउंडेशन है. फाइन, अभी फेलियर आ चुका है तुम्हारी जिंदगी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे शायद तुम्हारी जिंदगी में बहुत अच्छा लिखा होगा. तुम्हें अभी ही फेलियर का एहसास हो गया है. कुछ कुछ लोग तो फेलियर कभी देखते नहीं और फिर वो बड़े बड़े फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जिंदगी में. तो ये बहुत ही छोटा फेलियर है, कोई टेंशन मत लो, कोई भी टेंशन मत लो, ठीक है. सब कुछ सही होगा. यस.
ओके, सो डोंट वरी भाई, हम लोग है ना तुम्हारे साथ यार। हमारे इस चैनल पर आ जाओ, हमारे टीचर्स जो है यहाँ के वो बीच बीच में मोटिवेट भी करते रहते हैं, ठीक है, और बीच बीच में कुछ अच्छे वीडियोस डालते रहते हैं तुम्हारे लिए, तो बिल्कुल मोटिवेटेड फील करोगे, ठीक है। यस, चलिए ग्रेट। सो यस, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। यस, सो आप लोगों को यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है, इसमें आप लोगों को एवरेज प्रोडक्ट का, हम लोगों ने एवरेज प्रोडक्ट का देखा, टोटल प्रोडक्ट पर देखा, और मार्जिनल प्रोडक्ट पर भी सवाल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द वेरिएबल इनपुट, मतलब ये बात कर रहे हैं एडिशनल प्रोडक्शन की। एडिशनल प्रोडक्ट की, राइट, यस। ओके, सो ध्यान दीजिए बच्चा पार्टी। सर मैं महाराष्ट्र से, कराड मधून आहे, आमची एक्झाम महाराष्ट्रामध्येच असणार ना? हो, महाराष्ट्रामध्येच असणार, ठीक आहे, यस। अरे आपल्याकडे आहे ना एक टॉपर कराडचा, साहिल भट्टड, ठीक है, तो कराडचाच आहे, ठीक है। आज आज प्रोबेबली उसका इंटरव्यू होगा रात को 9 बजे। साहिल भट्टड, 363 मार्क्स आउट ऑफ 400, और आज उसका हम लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं, ठीक है, रात को 9 बजे। वो कराड़ का ही है, एंड 363 मतलब बहुत ही तोड़फोड़ स्कोर किया है बंदे ने। 99 मार्क्स लाए थे मैथमेटिक्स में, 90, 3 सब्जेक्ट में 90 अबव है, इको, अकाउंट्स एंड मैथमेटिक्स, और एक सब्जेक्ट लॉ में कुछ तो उसको 78 है। 363 मजाक है क्या? अरे 363, ठीक है, यस। यस बेटा, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है आज। आज आप जरूर देखना, रात को 9 बजे होगा, ठीक है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस यस यस, हाँ यस, 363, 400 में से 363, यस। अब देखो बेटा यहाँ पर, इस पर भी एमसीक्यू आएगा, हाँ ये थ्योरी वाले क्वेश्चन पर भी एमसीक्यू आएगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, और यहां पर आप लोगों को इस पर भी सवाल आएगा, हाँ 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 हाँ, इस पर भी सवाल आएगा, राइट, इस पर भी सवाल आएगा। सो मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस वन। मतलब अगर आपको मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ फैक्टर चाहिए है, तो TP4 माइनस TP3 आपको करना होगा, राइट, TP4 माइनस TP3, TP4 माइनस TP3। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट बच्चा पार्टी? अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा लेकर चलता हूं, कहां पर, हम थोड़ा सा आपको लेकर चलते हैं। वेरी गुड बेटा शेख मोहम्मद, यहां पर लेकर चलते हैं स्केड्यूल पर। कल बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। सर टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला नहीं है क्या? अरे टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला, सुजाता क्या मजाक कर रहे हो यार? अरे पूरा ऐड कर दो ना, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है उसको, समेशन ऑफ ऑल द मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट मिलेगा तुमको, बता देंगे तुमको, देखना यहां पर। अब ध्यान दो, ये है शेड्यूल, प्रोडक्शन शेड्यूल है, ये प्रोडक्शन शेड्यूल, इसको आप लोगों को 5 स्टार करना है। अब आप लोग पहले सिर्फ और सिर्फ टीपी की तरफ ध्यान देना, टीपी की तरफ ध्यान देना, फिर एपी की तरफ ध्यान देना, और फिर एमपी की तरफ ध्यान देना। टीपी क्या हो रहा है यहां पर समझने की कोशिश करो, ये है लेबर, तो ये है मेरा वेरिएबल फैक्टर, ये मेरा यहां पर वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, तो ये लेबर मेरा वेरिएबल फैक्टर है, जी हां लेबर मेरा वेरिएबल फैक्टर है। अब यहां पर देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है सर, मतलब एक 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 लेबर अपन ने बढ़ाया, एक 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 लेबर अपन ने बढ़ाया। फिर टीपी को देखना यहां पर, 100, 210, 330,
440, 520, 600, 670, 720, 750, 750। ओ यहां पर कुछ तो भी गड़बड़ है, देखेंगे इसको देखेंगे। फिर 740, यहां से ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। क्यों सर, ऐसा क्यों है? हम समझेंगे इसको, ऐसा क्यों है हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। यस, अब समझने की कोशिश करना, अब समझने की कोशिश करना। हम लोग रिलेशनशिप्स देखने वाले हैं, और इस रिलेशनशिप को समझने के लिए तो पहले तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बहुत सही होना चाहिए। रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले बता रहा हूं मैं आपको, आपको जिंदगी में बहुत काम आएंगे रिलेशनशिप्स। अब देखना है यहाँ पर इकोनॉमिक्स के। यस, ये एपी 100 है, फिर 105 है, फिर 110 है, फिर 110 है, फिर से रिड्यूस हो रहा है, पहले ऊपर गया फिर नीचे 104, 100, 95, 90, सर ये नीचे जा रहा है। हाँ, और एमपी देखना 100, 110, 120, 110, फिर से नीचे जा रहा है। सर ये भी नीचे जा रहा है। हाँ 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 सर, ये जीरो भी हो गया। हाँ सर, ये निगेटिव भी हो गया। हाँ सर, ऐसा कैसे? अब देखना, अब जो भी हम लोगों ने मार्किंग करी है यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये देखना, यहां पर फर्स्ट यूनिट पर मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू माय टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू माय एवरेज प्रोडक्ट एमसीक्यू। पहले यूनिट पर माय टीपी इज इक्वल टू एपी इज इक्वल टू एमपी। पहले प्रोडक्ट पर माय टीपी इज आइडेंटिकल टू एपी इज आइडेंटिकल टू एमपी, क्योंकि पहले वाले प्रोडक्ट पर मेरा प्रोडक्शन हो रहा है 10 का, 100 का, तो वहां पर एवरेज निकालो तुम लोग उसका, 100 डिवाइडेड बाय 1 100 ही होगा। उसका तुम लोग एडिशनल निकालो, एडिशनल कितना प्रोडक्शन किया? अरे भाई 21 तो प्रोडक्शन किया है, तो उसका एडिशनल क्या 100 ही रहेगा ना, 100 ही रहेगा ना। हाँ, तो तुमको पहला आ गया एमसीक्यू। यहां पर अभी समझने की कोशिश करना है बच्चा पार्टी। ये 110 है और ये 110 है, यहां पर समझने की कोशिश करना है। ये 750 है और ये 100 है, ठीक है। तो अब ये सारे रिलेशन, और यहां पर ये नेगेटिव है, ठीक है, यहां पर अभी ये नेगेटिव हो गया, तो इसको हम लोग देंगे थर्ड स्टेज। यहां पर हम लोग देंगे क्या? सेकेंड स्टेज, और यहां पर होगी फर्स्ट स्टेज। तो हम लोगों ने इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। हाँ, 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अब ये 3 टुकड़े कौन से हैं? फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहली वाली स्टेज में हमारा एमपी और एपी का रिश्ता देखना। यहां पर 110 है, यहां पर 105 है, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं एमपी इज ग्रेटर देन एपी। एमपी इज ग्रेटर देन एपी इन स्टेज नंबर 1। एमपी इज ग्रेटर देन एपी इन स्टेज नंबर 1। यहां पर आप लोग देखना, यहां पर एपी इज ग्रेटर देन एमपी इन स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2, पहली स्टेज में एमपी इज ग्रेटर देन एपी, दूसरी स्टेज में एपी इज ग्रेटर देन एमपी, यहां पर तीसरी स्टेज में माय एमपी गोज नेगेटिव एंड माय टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। माय टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, जी हां, माय टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, माय टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। मुझे यहां पर बहुत कुछ कहना है बच्चा पार्टी। देखो, आज आपको शायद समझ ना आए, क्योंकि इसका कनेक्शन कल एक कॉन्सेप्ट से है। आज आपको शायद थोड़ा समझ ना आए, लेकिन इसका कनेक्शन कल तक है, और कल तुमको 11:15 बजे तक हर एक चीज, हर एक रिश्ता, हर एक रिलेशन आपके दिमाग में फिट होगा, एमसीक्यू के साथ फिट होगा, और इस पे से कोई भी अगर सवाल आएगा आपको जिंदगी में, आप लोग उसको यहां पर पूरा की पूरा अच्छे से लिख पाओगे। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। आज का क्लास सस्पेंस में बंद होगा, आज का क्लास सस्पेंस में बंद होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोगों ने शेड्यूल को शुरुआत किया है। आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किया है, एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किया है, और हम लोगों ने टीपी, एमपी और एपी देखा है, और हम लोगों ने आज सिर्फ और सिर्फ यहां पर शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया है।
कल ये जो है मैंने यहां पर स्टेज मार्क करी है, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 एंड स्टेज नंबर 3, कल इसको देखेंगे। कल हम लोग यहां पर सारे एमसीक्यूज लगाने वाले हैं, ठीक है। यहां पर एमसीक्यू होगा, यहां पर एमसीक्यू होगा, यहां पर एमसीक्यू होगा, सब जगह पर कल एमसीक्यू लगने वाले हैं। इतने सारे एमसीक्यू लगने वाले हैं भाई साहब, सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है। कल का जो दिन होने वाला है, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल अगर तुम लोगों ने अटेंड नहीं किया तो भाई तुम लोग बहुत बड़े लॉस में रहोगे। तो आज की क्लास होगी सस्पेंस में खत्म, ठीक है। आज की क्लास सस्पेंस में खत्म होगी। तो वैसे तो कभी जनरली करता हूं नहीं मैं सस्पेंस में क्लास खत्म, बट आज की क्लास सस्पेंस में खत्म होगी। जाने से पहले बच्चा पार्टी में आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर किसी को भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा अनअकैडमी पर, तो आप लोग अनअकैडमी की वेबसाइट पर जा सकते हो। यस, आप लोगों को स्टार्ट लर्निंग पर करना होगा क्लिक। यस, आप लोगों को यहां पर सीए फाउंडेशन को सिलेक्ट करना होगा। यस सर, प्लस लेना चाहिए, बिल्कुल ले सकते हो यार, प्लस इज मस्ट, ऑफ कोर्स प्लस इज अमेजिंग, इट्स वेरी वेरी अमेजिंग, क्योंकि 1 सब्सक्रिप्शन एंड यू गेट एक्सेस टू ईच एंड एवरी बैच। यहां पर आ रही है बच्चा पार्टी 25 तारीख से तुम्हारी मिशन सक्सेस बैच। जो भी बच्चा लेट शुरू किया है वो मिशन सक्सेस में आकर अपना 70% पोर्शन सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद आरटीपी एमटीपी बैच भी अटेंड कर सकता है, उसके बाद टेस्ट सीरीज बैच भी अटेंड कर सकता है। 1 सब्सक्रिप्शन बट यू गेट एक्सेस टू ऑल द बैचेस। यस, उसको अगर देखना है एकाग्रता रिकॉर्डेड तो वो देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं हम जैसे, राइट। इंटरैक्टिव क्लास होगी, पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट वगैरह भी होती है। आइकॉनिक में आप लोगों को कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिलेगी, सारे प्लस के बेनिफिट्स तो आपको मिलेगी, लेकिन मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड डाउट सॉल्विंग होगा। लाइट में बच्चा पार्टी आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर होगी, क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज होगी। आप लोग यहाँ पर प्राइसिंग डिटेल्स देख सकते हो। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राइस हाइक होने वाला है अगले मंथ में। आप लोग यहां पर ले सकते हो सब्सक्रिप्शन इस मंथ में ही, जी हां, क्योंकि प्राइस हाइक होने वाला है। मैं एडवांस में आपको बता रहा हूं, लास्ट मंथ भी मैं आपको बता रहा था प्राइस हाइक, और आपने देख लिया है, और आगे चलकर और भी प्राइस बढ़ने वाले हैं। जी हां, और भी प्राइस बढ़ने वाले हैं। आप लोग मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हो डागा 10, ठीक है, डागा 10, ठीक है, क्योंकि इसको लगा डाला तो लाइव जेंगा लाला। यस गाइस, डागा 10 इज द कोड, DAGA10 is the code. You can go for plus, you can go for iconic, you can go for light. Yes गाइज, मेरी पर्सनली मानोगे तो मैं कहूंगा आप लोग को 18 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि प्राइस हाइक होने वाली है। आप लोग डेफिनेटली नवंबर दिसंबर में पास हो जाओगे, और आप लोग यहाँ पर आनंद उठाइए बेटा तुम्हारे कॉम्बो सब्सक्रिप्शन का, जहां पर तुम इंटरमीडिएट की वार्म अप बैच भी अटेंड कर सकते हो, इंटरमीडिएट की बैचेस भी आगे अटेंड कर सकते हो। मात्र सिर्फ और सिर्फ 35,910 रुपीज में 18 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। यू कैन गो फॉर 24 मंथ्स का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी, जी हाँ। लेकिन सर आपको लगता है नहीं सर हमको अभी से फाउंडेशन करना है, तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन इज कॉस्टिंग यू ओनली 11,880, वो भी चारों सब्जेक्ट्स का, जहां पर ऑफलाइन में आपको 40, 50, 60 हजार रुपए भरने पड़ते हैं, और वो भी आप लोगों को एक ही बार देखने मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को अनलिमिटेड एक्सेस होगा। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 11,880 ओनली। डागा 10 इज द कोड, DAGA10 इज द कोड, इसको लगा डाला तो लाइफ चेंगा लाला। Yes, everyone. Yes. So, चलिए, thank you so much. Tata, bye bye. Take care. See you soon tomorrow sharp at 10 AM. Don't miss out the lecture. Bye bye and take care, guys. और 11 बजे जल्दी से ज्वाइन कीजिए अंशुल सर के लेक्चर को, ठीक है? Bye bye.